मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हमें किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो हम उसकी चार ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रखें, बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से डिस्काउंटेड करवाएं, किसी और पार्टी को एंड्रोस करें और फोर्थ केस आते हैं सेंडिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक फॉर करेक्शन। तो प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक था डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यानी कि किसी भी पार्टी से मिले हुए बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से डिस्काउंटेड करवाएं। यहाँ तक का टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज नेगोशिएशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए डियर, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज नेगोशिएशंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को नेगोशिएट करना। नेगोशिएट का मतलब होता है ट्रांसफर द ओनरशिप टू समवन अदर। देखो, जब आपको किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है लेकिन सेम बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर किसी और पार्टी को हैंडओवर किया जाए तो उसको हम नेगोशिएशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक्स मेरा एक कस्टमर है जिसको मैंने गुड्स सेल आउट की और अपने पैसे की सेफ्टी के लिए मैंने उस पार्टी से एक बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करा। दूसरी तरफ वाई नाम की कोई दूसरी पार्टी है जो मेरे पैसे मांगती है। मैंने दूसरी पार्टी को कई नए बिल ऑफ एक्सचेंज को देने की जगह जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स से मिला था सेम बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर वाई को दे दिया। तो इसको कहा जाता है नेगोशिएशंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम वन पार्टी is given to some other party, it is called negotiation। negotiation दो प्रकार से होता है, एक होता है negotiation by delivery, एक होता है negotiation by endorsement and delivery। देखो, negotiation by delivery का मतलब होता है कि जब किसी पार्टी से मिला हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज आप किसी दूसरे को हैंडओवर करते हो तो उसे कहते हैं negotiation by delivery। ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जो कि बियरर को पेबल होते हैं, जिनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको पेमेंट मिलेगी। तो ऐसे बिल का जो नेगोशिएशन होता है वो डिलीवरी के थ्रू होता है। जैसे ये चौक है, फिलहाल इस चौक का कोई मालिक नहीं है, जिसके पास ये चौक है वो इसका ओनर। मैंने ये चौक उठाकर किसी और को दे दिया, वो उसका ओनर, तो उसे कहते हैं नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। एक होता है नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जब हम किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और को हैंडओवर करते हैं प्लस उसके ऊपर साइन करके उस बंदे के नाम ट्रांसफर करते हैं तो उसको कहते हैं नेगोशिएशन एंड डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है बेटा, अब अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा कि हमने किस वजह से ट्रांसफर किया है, डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर किया है या एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर किया है। मैटर ये कि किसी पार्टी से मिला हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज किसी अदर पार्टी को हैंडओवर किया जाए तो इट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in case of endorsement of bill of exchange। देखो डियर, बिल ऑफ एक्सचेंज के एंडोर्समेंट की सिचुएशन में बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। देखो, जब आपको किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है और अगर आप उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले सेम बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और पार्टी को हैंडओवर कर देते हो तो उसको हम एंडोर्समेंट है। इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर और ड्रॉविंग की बुक्स में क्या एंट्री होती है वो मैं पहले भी आपको बता चुका, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जब बिल का एंडोर्समेंट किया जाता है तो ड्रॉवर
दोनों की बुक्स में क्या एंट्री होगी? फॉर कन्वीनियंस ड्रॉवर को मान लेते हैं x और ड्रॉवी को मान लेते हैं y। ठीक है, जैसे आपने क्या किया कि y से एक बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया था, ठीक है, इसकी एंट्री तो हमें पता है BR अकाउंट डेबिट टू y। अब क्या हुआ कि सेम BR आपने उठाकर क्या दे, किसको दे दिया? Z नाम की किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। तो उस केस में x अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे रहा है? Z को। Z तो बन गया रिसीवर, जिसको करोगे डेबिट, और BR आपके पास से जा रहा है तो BR को करेंगे क्रेडिट। आपकी एंट्री बनेगी Z अकाउंट डेबिट टू BR। क्या एंट्री बनेगी? Z अकाउंट डेबिट टू BR। अच्छा, Y की बुक्स में उस कंडीशन में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि Y तो X को बिल ऑफ एक्सचेंज दे चुका। X बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करता है? Y को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। Y तो केवल और केवल क्या करेगा? मैच्योरिटी डेट के ऊपर बात करेगा। जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट आएगी, Y उस बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट के ऊपर क्या कर देगा? पे। ठीक है बेटा? अच्छा, इसमें एक बात और आती है, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी अदर पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स करते हैं, तो उस केस में दूसरी पार्टी से हमें डिस्काउंट मिल सकता है या हमें दूसरी पार्टी को डिस्काउंट अलाउड करना पड़ सकता है। भाई जैसे मान लो आज आपको Y से 50,000 रुपीस का BR मिला था एक्सेप्टेंस में, X नाम की X को Y से BR मिला था 50,000 का। X क्या करता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज Z को देना चाहता है अगेंस्ट ए लोन ऑफ रुपीस 51,000 इन फुल सेटलमेंट। यानी कि Z नाम की पार्टी X के 51,000 रुपीस मांगती थी और उसके फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट उसने 50,000 रुपीस का BR दिया। Z मांगता कितना था? 51। BR कितने का दे रहे हो? 50,000 का, और वो भी फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब क्लियर, आप आगे और कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। तो उस केस में आपको 1,000 रुपीस का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी Z अकाउंट डेबिट टू BR टू डिस्काउंट ट्रेसिंग। और अगर मान लो Z आपके 49 ही मांगता था, आपने फुल सेटलमेंट में 50,000 का BR दे रहे, तो मांगता था 49, BR कितने का दे रहे हो? 50 का, आपको 1,000 का लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, और उसको डेबिट कर देना। ठीक है, अगर पार्टी से डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट आपको अलाउड करना पड़े तो आप उसको डेबिट कर। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा, बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 7 में क्या कह रहा है? Y और ₹26,000 टू X। Y ने X से 26,000 रुपीस उधार लिए हुए थे। Y और 26,000 टू X, यानी कि Y ने 26,000 रुपीस X से उधार लिए हुए थे। कब लिए थे? पता नहीं। इसका मतलब ये कोई पास्ट ट्रांजेक्शन है। पास्ट में जैसे मैं आज आपको कह दूं कि भाई मैं तुम्हारे 100 रुपए मांगू, आज मैं आपके 100 रुपीस मांगता हूं, लेकिन आपने ये पैसा मुझसे कब उधार लिया था? पता नहीं। ठीक है, इसका मतलब कोई पास्ट ट्रांजेक्शन है। बस सिर्फ ये बात है कि X Y के 26,000 रुपीस मांगे। आगे कह रहे कि on 5th of March 2019 he accepted a bill for ₹25,000 for 1 month drawn by X in full settlement। देखो ये कह रहे कि 5th of March 2019 को ही मतलब Y जो जिसके X पैसे मांगता था, उसने X के द्वारा लिखे गए 25,000 रुपीस के बिल को एक्सेप्ट कर लिया। X अलाउड 1,000 एज डिस्काउंट, जिसके ऊपर X ने 1,000 का डिस्काउंट दिया। भाई वैसे भी X 26 मांगता था, X ने Y के ऊपर 25,000 का बिल लिखा, जिसको Y ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, और X ने Y को 1,000 का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। X enters the bill to his creditor Z immediately। X ने ये बिल अपने क्रेडिटर Z को हैंडओवर कर दिया। X enters the bill to his creditor Z immediately। The bill was duly made on the due date। ड्यू डेट के ऊपर इस बिल की पेमेंट हो गई। Pass journal entry in books of all the three parties। All the three parties का मतलब X, Y और Z, तीनों पार्टी की बुक्स में जर्नल एंट्री कर। सबसे पहले
जर्नल इन बुक्स ऑफ एक्स, जर्नल इन बुक्स ऑफ एक्स। हम एक्स की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करेंगे। बेटा ये जर्नल के फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फुल अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट आप लिख ले, बार बार नहीं लिखेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फुल अमाउंट, डेबिट एंड अमाउंट, क्रेडिट, ये तो इसका फॉर्मेट है। ठीक है बेटा, अब आप देखो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री। सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई y और ₹26,000 टू x, यानी कि y ने x से 26,000 रुपीस उधार ले रखे थे। वो पहले का कोई ट्रांजैक्शन था जिसकी आज की डेट में कोई एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि y ने x के द्वारा लिखे गए 25,000 रुपीस के बिल को एक्सेप्ट किया और x ने 1,000 का डिस्काउंट भी दे दिया। तो अब आप देखो कि x को y से एक एक्सेप्टेंस मिल रही है। भाई x ने y के ऊपर बिल लिखा, जिसको y ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। इसका मतलब x को y से एक्सेप्टेंस मिल रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है। कितने का? 25 का। अच्छा, x y के मांगता कितने थे? 26। x को 1,000 का क्या देना पड़ रहा है? डिस्काउंट। x के लिए वो है डिस्काउंट अलाउड, जिसको x क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो सबसे पहले 2019 5th ऑफ मार्च को 2019 5th ऑफ मार्च x को y से br मिल रहा है। x एंट्री करेगा br अकाउंट डेबिट, 1,000 का क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है? y से, इज ए गिवन। गिवन को क्या करते हैं? क्रेडिट। यह एंट्री हो गई br अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू y। बेटा br आपको कितने का मिल रहा है? 25,000 का। डिस्काउंट कितने का है? 1,000। और y का हिसाब कितने से क्लियर? 26,000। यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम y। भाई हमें y से क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक, अब x ने क्या किया कि सेम एक्सेप्टेंस उसने अपने क्रेडिटर z को हैंडओवर कर दिया। भाई दूसरी तरफ z नाम की पार्टी x के पैसा मांगती थी, x ने ये का ये बिल उठाकर किसको दे दिया? z को दे दिया। अच्छा, क्या z से कोई डिस्काउंट मिल रहा है? नहीं। क्या z को कोई डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है? नहीं। ये माना जाएगा कि z 25 मांगता था और 25,000 की ही उसको क्या दी गई? एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस कब उसको हैंडओवर की गई है? भाई ये मेंशन नहीं है कि कब दी गई है, बस इसमें ये क्या गया था? x से एक्सेप्टेंस मिली, x एंटर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर z इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब जैसे ही x को मिली थी उसी डेट को उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसको हैंडओवर कर दिया? z को। तो इसका मतलब वो br z को कब देगा? 5th ऑफ मार्च को। क्या एंट्री बनाएंगे? z को br दे रहे हो, z इज ए रिसीवर, डेबिट, br आपके पास से जा रहा है, br को क्या करोगे? क्रेडिट। एंट्री बनेगी z डेबिट टू br, कितने का? 25,000। यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम y, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम y एंड्रोस्ड टू z। भाई y से जो एक्सेप्टेंस मिली थी वो एक्सेप्टेंस हमने किसको दे दी? z को दे दी। ठीक है। अच्छा, ड्यू डेट के ऊपर y ने उस एक्सेप्टेंस की पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो हमारी कोई एडर नहीं है, क्योंकि हमारे पास है तो वो एक्सेप्टेंस किसके पास जा चुकी? z के पास। अब ड्यू डेट के ऊपर z उस एक्सेप्टेंस को प्रेजेंट करेगा और उसकी पेमेंट ले लेगा। तो अब z जाने और y जाने, x को इस बात से कोई मतलब नहीं। ठीक, ये तो गई इन बुक्स ऑफ x।
अब बात करते हैं इन बुक्स ऑफ वाई। इन बुक्स ऑफ वाई, वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बेटा ये डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख दें। वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? देखो सबसे पहले 2019 5th ऑफ मार्च, भाई वाई ने एक्स से 26,000 रुपीज उधार लिए हुए थे, वो तो पहले का ट्रांजेक्शन है, उसकी तो कोई एंट्री नहीं। आज की डेट में वाई एक्स को एक एक्सेप्टेंस दे रहा है, और कितने की दे रहा है? 25,000। कितने की दे रहा है? 25,000। और उसके ऊपर 1,000 का वाई को क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। अब यहाँ पे वाई को डिस्काउंट मिला है, वाई के लिए इनकम है, क्या करेगा? क्रेडिट। वाई जब ये एक्सेप्टेंस एक्स को देगा तो वाई एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू। देखो वो एक्सेप्टेंस एक्स के लिए पीआर था, वाई के लिए वो क्या चलाता है? बिल्स पेबल। तो वाई एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एक्स का हिसाब कितने से क्लियर? 26,000 से। बिल्स पेबल कितने का हो गया? 25,000 का। डिस्काउंट रिसीव कितने का हो गया? 1,000। एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स उस एक्सेप्टेंस का क्या करता है? अपने पास रखो, किसी को एंड्रोस करो, बैंक से डिस्काउंटेड करो, कुछ भी करो, वाई को इस बात से कोई मतलब नहीं। वाई तो केवल बात कब करेगा? मैच्योरिटी डेट के ऊपर। इस एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कब आएगी बेटा? 5th ऑफ मार्च को लिखा गया था, 1 मंथ के लिए लिखा गया था। 1 मंथ कब खत्म होगा? 5th ऑफ अप्रैल। 3 डेज आपको बताया था किस चीज के ऐड करने हैं? ग्रेस पीरियड। 5th ऑफ अप्रैल में 3 डेज और ऐड करो, कितना हो गया? 8th ऑफ अप्रैल। 8th ऑफ अप्रैल को एक्सिस एक्सेप्टेंस वाई एक्सेप्टेंस की क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो 8th ऑफ अप्रैल को वाई की बुक्स में एंट्री होगी, वाई पेमेंट कर रहे हैं, पैसा वाई के पास से जाएगा, बैंक को तो क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? एक्स को या बिल्स पेबल को? बिल्स पेबल को। बच्चे ये ना कहते कि जी एक्स को पैसा दे रहे हो, नहीं, पैसा आप किस चीज का दे रहे हो? बीपी का। तो जब वाई पेमेंट करेगा तो वाई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट कर रहा है? 25,000। पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस, पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस। भाई जो एक्सेप्टेंस मिली थी, दी थी, उस एक्सेप्टेंस की वाई ने क्या कर दी? पेमेंट कर। ये हो गई जर्नल इन बुक्स ऑफ वाई। अब बात करते हैं इन बुक्स ऑफ जेड। बेटा इसने तीनों पार्टी की बुक्स में एंट्री पूछी है, तो जर्नल इन बुक्स ऑफ जेड, जर्नल इन बुक्स ऑफ जेड। जेड की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो बेटा सबसे पहले भाई जेड के पास कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? सबसे पहले जेड को एक्स से एक एक्सेप्टेंस मिल रही है। अच्छा जेड ने कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं किया, जेड को कोई डिस्काउंट मिला नहीं, सीधा सा जेड एक्स के पैसा मांगता था, जिसके बदले में एक्स से 25,000 रुपीस की क्या मिल रही है? एक्सेप्टेंस। किस डेट को? 2019 5th ऑफ मार्च। जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, यानी कि पीआर मिल रहा है, किससे? एक्स से। वो एंट्री क्या करेगा? पीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स 25,000। यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव, एक्सेप्टेंस रिसीव, ठीक है बेटा। उसके बाद जेड ने उस एक्सेप्टेंस का क्या किया? भाई जेड ने मैच्योरिटी डेट तक वो एक्सेप्टेंस अपने पास कर दी, ड्यू डेट के ऊपर वाई ने उस एक्सेप्टेंस की क्या कर दी? पेमेंट कर दी।
तो ड्यू डेट के ऊपर जेड को इस बीआर की पेमेंट मिल रही है। ड्यू डेट कब आएगी? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल बेटा 8 अप्रैल को जेड को पेमेंट मिल रही है। किस चीज के बदले में? बीआर के बदले में। जेड अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। कितने की पेमेंट रिसीव होगी? 25,000 पेमेंट रिसीव। पेमेंट रिसीव भाई बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या मिल गई? पेमेंट। क्लियर? कोई डाउट? आगे समझ में आता है? इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट देखो ये आपके पास टॉपिक था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एंट्रोस टू थर्ड पार्टी। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ केस के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज सेंडिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा आपको बताया था कि जब हमें किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को चार तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। 3 मेथड्स आपने पढ़ लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज को रिटेन करना, बैंक से डिस्काउंटेड करवाना या किसी पार्टी को एंडोर्स करना। अब हमारे पास और केस आता है कि बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज is sent to bank for collection जब किसी पार्टी से मिले हुए बिल ऑफ एक्सचेंज को आप बैंक के पास भेजते हो कलेक्शन पर्पस। तो इसका मतलब क्या है? देखो कई बार क्या होता है कि हमें किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई ड्यू डेट के ऊपर जो सामने वाली पार्टी है जो एक्सेप्टर था उसके पास जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करते हैं और उससे पैसा लेते हैं, फिर वो पैसा रिसीव करके हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। इसकी जगह एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। आप लोगों को बार बार बताया हुआ है कि आज की डेट में हमारे बैंक हमारे लिए एक एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो अगर आप अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट के ऊपर या ड्यू डेट से पहले बैंक वालों को दे दो इस इंस्ट्रक्शंस के साथ कि भाई ड्यू डेट के ऊपर सामने वाली पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करके इसका पैसा रिसीव करना और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, तो बैंक आपके लिए ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई जैसे इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हमें उस पार्टी के पास जाना नहीं पड़ेगा, वहां से पैसा कलेक्ट करके बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सीधा बैंक उस पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करेगा, पैसा लेगा और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेंडिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक वालों को देना कलेक्शन पर्पस के। तो देखो जब ऐसा किया जाता है तो ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक्स में क्या एंट्री की जाती है, इसमें ध्यान रखो। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर और दूसरी तरफ ड्रॉवर। देखो इसमें दो एंट्री होती है। पहला केस आपको बता दिया था, सबसे पहले हम बैंक वालों को बिल ऑफ एक्सचेंज हैंडओवर करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जब बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जाता है ये कहकर कि जी इसका पैसा कलेक्ट करके आप हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, तो बैंक तुरंत पैसा डिपॉजिट नहीं करता। बैंक पहले उस पार्टी के सामने जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करेगा, अगर वो पार्टी पैसा देती है तो हमारे अकाउंट में बैंक पैसा डिपॉजिट करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक वालों को हैंडओवर किया जाता है तो हमारे पास ये प्रूफ तो होना चाहिए कि हमने बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है। कल को मान लो ड्यू डेट से 5 दिन पहले आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक वालों को दे दिया कलेक्शन पर्पस से, लेकिन 5 दिन के बाद जब बैंक प्रेजेंट करते हैं तो बैंक के माइंड से स्किप हो जाता है और वो बैंक उस चेक को, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने ड्रॉवर में रखकर भूल जाता है। अब उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कल को बैंक वाला कह दे कि जी आपने हमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया ही नहीं था, हम किसका पैसा कलेक्ट करते, तो आपके पास क्या प्रूफ है?
तो इसलिए क्या होता है कि जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक वालों को देते हो कलेक्शन पर्पस से, तो उसके बदले में बैंक आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट देता है जिसका नाम होता है बिल फॉर कलेक्शन। बीआर बैंक आपसे ले लेगा और आपको क्या दे देगा, बिल फॉर कलेक्शन। तो पहली एंट्री होती है व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन टू बैंक, तो उसमें हमारी एंट्री होगी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। भाई एक्स की बुक्स में एंट्री होगी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, ठीक है। अच्छा वाई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं, क्योंकि वाई को इस बात से कोई मतलब नहीं एक्स बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या कर रहा है। वाई तो केवल मैच्योरिटी डेट के ऊपर बात करेगा, मैच्योरिटी डेट के ऊपर वाई उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करेगा, ठीक। अब क्या होता है कि आपने बैंक वालों को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और उनसे बिल फॉर कलेक्शन ले लिया। अब जब भी ड्यू डेट आएगी बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को सामने वाली पार्टी के सामने प्रेजेंट करेगा। फिर दो ही बात क्रिएट होगी, या तो सामने वाली पार्टी पैसा दे देगी या फिर सामने वाली पार्टी पेमेंट देने से मना कर देगी। दो ही बात है भाई, या तो वो पार्टी पेमेंट कर देगी या पेमेंट करने से मना कर देगी। अगर वो पार्टी पेमेंट देने से मना करती है तो उसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो पार्टी हमें पेमेंट कर देती है, बैंक वालों को पेमेंट करती है, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा, हमें इंटीमेट कर देगा कि जी जो बिल ऑफ एक्सचेंज आप हमें देकर गए थे उसका पैसा आ गया। तो देखो उसमें क्या होता है कि बैंक इंटीमेट्स, बैंक intimates that payment has received। देखो अगर बैंक ने हमें इंटीमेट किया कि जी जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने हमें दिया था उसकी पेमेंट मिल गई, तो ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा है, बिल फॉर कलेक्शन का, ना कि पीआर का, क्योंकि वो पीआर किस में कन्वर्ट हो चुका, बिल फॉर कलेक्शन। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, टू बिल फॉर कलेक्शन। अच्छा ट्रोवी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, किसकी बुक्स में आज एंट्री होगी, क्यों भाई बैंक ने पैसा कब लिया होगा, जब इसने दिया होगा, तो इसने पेमेंट की है किस चीज की, बिल्स पेबल की, ना कि बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन एक्स के लिए है, वाई के लिए तो आज भी वो क्या है, बिल्स पेबल। तो वाई किसकी पेमेंट कर रहा है, बीपी की, वो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है भाई, आगे समझो। देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहे हैं ऑन 1st of October 2018 X sold goods to Y for ₹20,000। X ने Y को 20,000 रुपीस की गुड्स सेल आउट की। ऑन द डे Y accepted a bill drawn upon him by X at 2 months for ₹20,000। उसी डेट Y ने X के द्वारा लिखे गए 20,000 रुपीस के बिल को एक्सेप्ट कर लिया, पेबल फॉर 2 months। X retain the bill till due date and on due date send the bill to bank for collection। भाई X ने ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा और ड्यू डेट के ऊपर ये बिल बैंक वालों को दे दिया कलेक्शन पर्पस से, कलेक्ट होने के लिए। इन ड्यू कोर्स X received the information from the bank that the bill has been duly made। उसी दौरान X को Y से बैंक से इंफॉर्मेशन मिली कि जी बिल की पेमेंट आ गई। पास जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ X एंड Y, दोनों पार्टीज की बुक्स में जर्नल एंट्री करना, ठीक है। देखो बेटा
सबसे पहले जर्नल इन बुक्स ऑफ एक्ट्स। जर्नल इन बुक्स ऑफ एक्ट्स। देखो डियर, सबसे पहले कह रहे हैं कि एक्स और गुड्स टू बाई फॉर ₹20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। फॉर्मेट तो आप बना लोगे ना भैया, डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख लेना। देखो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2018 एक्स और गुड्स टू बाई फॉर ₹20,000। एक्स ने वाई को ₹20,000 की गुड्स सेल आउट की। तो 2018 अक्टूबर 1 एक्स और गुड्स टू वाई, तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। भाई एक्स ने वाई को गुड्स सेल आउट की क्रेडिट, ठीक। उसी दिन y accepted the bill drawn by x, यानी कि x ने y के ऊपर बिल लिखा जिसको y ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि सेम डेट को हमें y से क्या मिल रही है, एक्सेप्टेंस मिल रही है। अक्टूबर 1 को y से क्या मिल रही है, एक्सेप्टेंस, यानी कि PR। तो x अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, PR अकाउंट डेबिट टू y 20,000, यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम वाई। वाई से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई, ठीक। अब देखो वाई से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद एक्स ने क्या किया, भाई उस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखे रहे। और जब उस बिल की ड्यू डेट आई, देखो कब आई ड्यू डेट, भाई 1 अक्टूबर को बिल लिखा गया था 2 मंथ के लिए। 2 मंथ काउंट करो, नवंबर दिसंबर, 1 दिसंबर 3 डेज और ऐड करेंगे, 4 दिसंबर। तो ये कह रहे हैं कि एक्स ने ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखा। ड्यू डेट के ऊपर सेम बिल इज गिवन टू बैंक फॉर कलेक्शन। ड्यू डेट के ऊपर एक्स ने ये बिल बैंक वालों को दे दिया कलेक्ट होने के पर्पस से। तो आपको बताया था कि जब बैंक को कलेक्शंस के लिए दिए जाते हैं तो बैंक उसके बदले में एक दूसरा डॉक्यूमेंट देते हैं जिसका नाम क्या होता है, बिल फॉर कलेक्शन। तो 4 दिसंबर को आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया कलेक्शन पर्पस से, बैंक से दूसरा डॉक्यूमेंट मिलेगा। आपकी बुक्स में एंट्री क्या होगी, बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू PR, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू PR, कितने का, 20,000, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक वालों को दिया गया कलेक्शन पर्पस, ठीक। ये कह रहे हैं ड्यू कोर्स इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक दैट द पेमेंट इज रिसीव्ड। भाई उसी दौरान बैंक से इंफॉर्मेशन मिली कि जी जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने हमें दिया था उसकी पेमेंट आ गई, ठीक है। तो कौन सी डेट को, सेम डेट को, 4 दिसंबर को। सेम डेट को बैंक ने इंफॉर्म किया कि जी जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने दिया था उसकी पेमेंट मिली। तो पेमेंट मिल गई, अच्छा वो पैसा किस में जाएगा, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक को तो क्या करोगे, डेबिट। किस चीज का पैसा आ रहा है, बिल फॉर कलेक्शन। तो अब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। कितना पैसा, 20,000। यहां पे लिख देंगे पेमेंट रिसीव फॉर बिल फॉर कलेक्शन, पेमेंट रिसीव फॉर बिल फॉर कलेक्शन।
जो बिल फॉर कलेक्शन था उसकी क्या मिल गई, पेमेंट। ठीक, देखो बेटे ये तो थी जर्नल इन बुक्स ऑफ एक्स। अब बात करते हैं जर्नल इन बुक्स ऑफ वाई। जर्नल इन बुक्स ऑफ वाई, वाई की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या एंट्री होगी? देखो डियर, सबसे पहले एक्स ने वाई को गुड सेल आउट की, एक्स ने एंट्री की थी वाई अकाउंट डेबिट टू से। अच्छा, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स ने सामान बेचा यानी कि वाई ने सामान खरीदा। सबसे पहले वाई एक्स से गुड्स खरीदे तो वाई अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। 2018 अक्टूबर 1 वाई एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 20,000 गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स या गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स को खरीदा। फिर उसके बाद सेम डेट को अक्टूबर 1 एक्स ने क्या किया? वाई को एक्सेप्टेंस, एक्स ने सॉरी वाई ने एक्स को क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। एक्स को एक्सेप्टेंस देगा क्या एंट्री होगी? एक्स एक रिसीवर है, डेबिट। एक्सेप्टेंस यानी कि बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, उसको क्या करोगे? क्रेडिट। 1 अक्टूबर को वो एक्स को एक्सेप्टेंस दे रहा है, एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने के एक्सेप्टेंस देगा? 20,000 एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स, एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स। ठीक, अब एक्स को एक्सेप्टेंस देने के बाद देखो एक्स ने ये एक्सेप्टेंस बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजी, इस बात से वाई को कोई मतलब नहीं। एक्स को एक्सेप्टेंस दे चुके, एक्स इस एक्सेप्टेंस का क्या करता है? वाई को इस बात से कोई लेना देना नहीं। वाई तो केवल कब बात करेगा? मैच्योरिटी डेट। जब भी उस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी, वाई ने मैच्योरिटी डेट में क्या कर दी? पेमेंट। तो वो तो केवल मैच्योरिटी डेट के ऊपर 4 दिसंबर को बात करेगा। 4 दिसंबर को वाई ने इस बिल्स पेबल की क्या कर दी? पेमेंट। तो वाई क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस, पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस। भाई जो एक्सेप्टेंस दी गई थी उस एक्सेप्टेंस की क्या कर दी गई? पेमेंट में। ठीक है जी, तो देखो बेटा ये आपके पास 4 केसेस हो गए रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। अपने पास रखना, बैंक से डिस्काउंटेड करवाना, एंडोर्स करना और सेंडिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है बेटा, आज यहाँ तक कर लीजिए, बाकी का टॉपिक कल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।